हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ देवठान एकादशी का ब्लॉग। आज देवठान एकादशी थी तो आज मैंने यहाँ पे तुलसी विवाह किया था। हम तुलसी विवाह सबसे आसान विधि से कैसे कर सकते हैं, बस वही मैंने इस व्लॉग में दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुबह धो दिया था, साफ़ कर दी थी यहाँ पे ये जगह। और अब ये यहाँ पे मैं चौक बना रही हूँ जहाँ पे हम तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चौक बनाया पहले। तो मैंने यहाँ पे ये आटे से बनाया था चौक, और बीच में यहाँ पे इसमें फ्लावर बना दिया था, कलरफुल फ्लावर बनाया था। ये यहाँ पे धूप थी, छत पे किया था मैंने ये काम, तो थोड़ा सा वीडियो में सामने दिख नहीं रहा था कि क्लियर हो रहा है या नहीं। तो ये थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, वीडियो अच्छे से शूट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पूरा इसमें दिखाया है। तो ये देखिएगा मेरा यहाँ पे चौक बन गया, और मैं फिर नीचे गई और मैं यहाँ पे तैयार होके आ गई। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूल रखा जिस पे मैंने ये एक साफ़ ब्लाउज पीस कपड़ा, आप कोई भी बस साफ़ न्यू कपड़ा यहाँ पे बिछा दीजिएगा। आप कोई स्वाफी भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो बस इस पे ये मैंने शालिग्राम भगवान को बिठा दिया है, और साइड में तुलसी माता का गमला रखा। तो शालिग्राम भगवान को बिठाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से तिल डाले, जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं। आज चावल से पूजा नहीं होती है क्योंकि आज एकादशी है। तो बस यहाँ पे हमने कलश रखा, कलश की स्थापना के लिए भी थोड़े से जो तिल थे वो डाल दिए, और उस पे मैंने यहाँ पे कलश रख दिया है। अब इसके ऊपर रखते हैं एक नारियल। तो मेरे पास नारियल नहीं था, तो ये आप जो गोला आता है जो हम भाई दूज पर यूज़ करते हैं, वो वाला गोला भी आप रख सकते हैं। तो गोले पे भी मैंने कलावा बांध दिया, और जो कलश मैंने रखा था उस पे भी मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है। तो हमारे यहाँ पे ये कलश स्थापना हो चुकी है, और अब यहाँ पे बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे तुलसी माता को एक चुंदरी ओढ़ा दी मैंने, एक छोटी सी मैं चुंदरी ले आई थी तो वो तुलसी माता को ओढ़ा दी है। दोनों को स्नान करा दिया, हल्का सा पानी के बस छींटे लगा देने थे। ये मैंने यहाँ पे दीपक बनाए, 5 दीपक बनाए थे शुद्ध देशी घी के। आप एक दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दीपक जला देती हूँ पहले, और अब इसके बाद हम यहाँ पे चंदन लगाएंगे, टीका करेंगे शालिग्राम भगवान का और तुलसी माता का। इसके बाद जो हमने तिल रखे हैं ना, वो हम लगा देंगे चावल की जगह। इसके बाद हम दोनों ही को फूल माला पहना देंगे। तो मैंने यहाँ पे शालिग्राम भगवान को फूल माला पहना दी, इसके बाद मैंने तुलसी माता को भी फूल माला पहना दी। और ये मेरे पास थोड़े से फूल थे, तो ये बस फूल से यहाँ पे सजा दिया मैंने थोड़ा सा। आप खाली फूल भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास माला ना हो तो। इसके बाद मैं यहाँ पे एक धूप बत्ती भी जला देती हूँ। तो आप इस तरीके से ना यहाँ पे तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हो जाता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन देवठान एकादशी पे आप तुलसी माता की पूजा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप उनकी जगह लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलावा शालिग्राम भगवान को अर्पण कर दिया और थोड़ा सा तुलसी माता को अर्पण कर दिया। इसका मतलब होता है कि हमने उन दोनों को वस्त्र पहना दिए। अब ये मैंने थोड़ा सा सुहाग का सामान रखा था, तो उसमें से मैंने बिंदी लगा दी तुलसी माता को, थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया, और ये मेहंदी थी तो मेहंदी की कौन में से मैंने थोड़ी सी तुलसी माता को लगा दी और थोड़ी सी शालिग्राम भगवान को भी लगा दी। और बाकी अब बस ऐसे छुला के तुलसी माता को मैंने उन्हें अर्पण कर दिया है। ये चूड़ियाँ थी तो 2 चूड़ियाँ मैंने यहाँ पे चढ़ा दी, और बाकी की मैं यहाँ पे अर्पण कर दूंगी। और इसके बाद ये मैंने वस्त्र रखे थे, तो शालिग्राम भगवान के लिए भी पैंट शर्ट का कपड़ा रख दिया था, और जो तुलसी माता थी उनके लिए साड़ी रख दी थी। और शालिग्राम भगवान के लिए मैंने यहाँ पे दक्षिणा भी रख दी। और ये मैं 5 बर्तन लेके आई थी। तो ये भगवान के जो 5 बर्तन होते हैं ना पीतल के, ये वो वाले थे। यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया, पंचमेवा रखी थी, यहाँ पे ये फ्रूट्स रखे थे, तो उनका मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का।
और ये मैं यहाँ पे मिठाई भी लेके आई थी 5 तरह की, तो ये मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया मिठाई का। भगवान का भोग लगाने के लिए आप जो भी आपकी सामर्थ्य है आप वो रख सकते हैं। 1 मिठाई भी रख सकते हैं या फिर आप 5 मिठाई भी रख सकते हैं। मैं 5 तरह की मिठाई ले आई थी, तो बस मैंने उसका भोग लगा दिया और हमारी पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा-सा हवन कर लेते हैं। तो मैंने हवन में यहाँ पे 11 आहुति दी थी। ये मेरी सासू माँ भी आ गई थी ऊपर, तो बस वो भी बैठ गई थी मेरे साथ में। तो हम दोनों ने यहाँ पे भगवान के लिए जो हवन किया था उसमें हमने दोनों ने ही आहुति दी थी। तो आप इस तरह से अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पे ऐसे ही हाथ जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा घी से और सामग्री से हवन कर लिया था। तो ये देखिएगा यहाँ पे आप जब अगर करना चाहते हैं हवन, तो आप यहाँ पे 11 आहुति जो देते हैं उसमें आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र नॉर्मली सभी को आता है, तो आप बस गायत्री मंत्र 11 बार पढ़ते जाइए और उसमें यहाँ पे आप सामग्री चढ़ाते जाइए। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारी जो हवन की विधि है वो भी पूर्ण हो चुकी है। बस मैंने अब यहाँ पे हाथ जोड़ दिए। मेरी यहाँ पे पूजा पूरी हो चुकी है। दोनों का ही विवाह मैंने जितना मुझे आता है मैंने उस तरीके से यहाँ पे शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह हो चुका है। और अब यहाँ पे जो लास्ट में आरती करते हैं पूजा के बाद में, तो बस मैंने यहाँ पे आरती कर दी दोनों की ही, शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की, दोनों के ही चरण स्पर्श कर लिए। और अब इसके बाद हम यहाँ पे तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करेंगे। तो आप परिक्रमा 1-2 कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 7 परिक्रमा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 परिक्रमाएं करी थी, इस हिसाब से कि जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं। तो या तो आप दोनों को ही, जैसे 2 लोग होते हैं तो एक शालिग्राम भगवान को गोद में ले ले और एक तुलसी माता का गमला ले ले, लेकिन मैं अकेली थी तो बस मैंने ऐसे 7 परिक्रमाएं करी, धूप लगाई भगवान की। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह संपन्न किया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।